एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था जहां वह गेहूं और सब्जियां उगाता था। हालांकि हर साल या तो सूखा पड़ जाता या बारिश इतनी अधिक होती कि फसल बर्बाद हो जाती। मोहन की पत्नी गीता और उनके 2 बच्चे रोहित और पूजा उसके साथ रहते थे। परिवार बहुत गरीब था, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन मोहन अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक अजीब से पत्थर पर पड़ी। पत्थर चमकदार था और उस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। मोहन ने सोचा कि यह कोई खास चीज होगी। उसने पत्थर को उठाया और घर ले आया। घर पर उसकी पत्नी गीता ने पत्थर को देखकर कहा, यह तो बहुत खास लगता है, इसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। रात को जब मोहन सो रहा था तो उसने एक सपना देखा। सपने में एक देवता ने उसे दर्शन दिए और कहा, मोहन, यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह एक जादुई पत्थर है। इसे तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। यह पत्थर तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक है। अगर तुम इस पत्थर को अपने पास रखोगे तो तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अगले दिन मोहन ने पत्थर को अपने खेत के बीच में रख दिया। उसने और भी ज्यादा मेहनत से था। कुछ समय बाद गांव में एक नया जमींदार आया। उसका नाम राणा था। राणा बहुत धनी था, लेकिन वह बहुत ही क्रूर और लालची था। उसने गांव के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह उनसे ज्यादा कर वसूलता और उनकी जमीनें छीनने की कोशिश करता। मोहन भी उसके अत्याचार से बच नहीं पाया। राणा ने मोहन के खेत को हड़पने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने राणा के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। मोहन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें राणा के अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। गांव वालों ने मोहन का साथ दिया और उन्होंने मिलकर राणा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। राणा के सैनिकों और गांव वालों के बीच भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन अंत में गांव वालों की जीत हुई। राणा को गांव से भागना पड़ा और गांव वालों को उसके अत्याचार से मुक्ति मिल गई। इस घटना के बाद मोहन गांव का नायक बन गया। गांव वालों ने उसे अपना नेता चुना और उसके नेतृत्व में गांव ने तरक्की की ओर कदम बढ़ाया। मोहन ने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और बीमारों का इलाज हो सके। गांव में खुशी का माहौल बना और हर साल एक त्योहार मनाया जाने लगा, जिसमें सभी गांव वाले मिलकर अपने संघर्ष की याद करते थे। मोहन ने यह सुनिश्चित किया कि गांव का हर बच्चा खुश रहे। समय बीतने के साथ गांव एक शांत और खुशहाल स्थान में बदल गया। मोहन ने सिखाया कि एकता की शक्ति से किसी भी बुराई का सामना किया जा सकता है। गांव के बुजुर्ग ने बच्चों को उनके संघर्ष की कहानी सुनाई ताकि वे कभी भी अपनी स्वतंत्रता की कीमत न भूलें। मोहन हमेशा यह सुनिश्चित करता कि युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़े रहें। गांव में हमेशा एकजुटता और भाईचारे का माहौल बना रहा। मोहन ने गांव वालों को एक साथ रहने और किसी भी चुनौती का सामना करने की प्रेरणा दी। गांव वालों ने यह निर्णय लिया कि वे अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे और भविष्य के लिए अधिक पेड़ लगाएंगे। मोहन बच्चों को भी साथ लेकर चल रहा था ताकि वे प्रकृति का महत्व समझ सकें। गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई और बाजार में सभी खुश थे। मोहन ने गांव वालों को अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। गांव वालों ने एक सफल फसल के बाद रात के उत्सव का आयोजन किया। मोहन ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर आनंदित होकर गीत और संगीत का आनंद लिया। गांव वाले भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। मोहन ने सभी के विचारों को सुना और एक नई दिशा देने का प्रयास किया। गांव ने एक नई स्कूल बनाने का निर्णय लिया ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। मोहन ने युवाओं को इसके निर्माण में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। जब स्कूल खुला तो बच्चों की आंखों में शिक्षा की चमक थी। मोहन ने देखा कि गांव वालों की मेहनत अब रंग ला रही है। गांव में बच्चों के पहले ग्रेजुएशन समारोह का आयोजन हुआ। मोहन ने उन्हें उनके कड़ी मेहनत के लिए सम्मानित किया और सभी को उनके भविष्य की शुभकामनाएं दीं। ग्रेजुएशन के बाद गांव वालों ने एक भव्य भोज का आयोजन किया। मोहन ने सबके साथ मिलकर खुशी मनाई और बच्चों को उनकी मेहनत के लिए बधाई दी। गांव में एक मेले का आयोजन हुआ जिसमें सभी लोग शामिल हुए। मोहन ने बच्चों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और सभी के चेहरे पर खुशी थी।